दानापुर से आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के द्वारा कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट के द्वारा उन्हें बेऊर जेल भेजे जाने के बाद उनकी पत्नी लगातार उनके फेसबुक हैंडल से एक के बाद एक बातें लगातार लिख रही हैं। अब इसी कड़ी में इन्होंने एक बार फिर से लिखा है। रीतलाल यादव के फेसबुक हैंडल के माध्यम से उनका कहना है कि कुछ मीडिया कर्मी बंधुओं से मालूम हुआ है कि आज रात हमारे छोटे देवर पिंकू यादव को बेऊर जेल से गुपचुप तरीके से निकालकर भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की योजना है। आखिर प्रशासन इस मामले में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही है? आखिर किसके दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है? अगर भागलपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में या भागलपुर जेल के अंदर कुछ भी हमारे देवर के साथ घटना दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार का शासन प्रशासन होगा। बिहार पुलिस की इस रवैये को पूरा बिहार का जनता ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश की जनता देख रही है। अब बिहार की जनता बताए इसको बिहार पुलिस का दोहरी नीति कहेंगे या नहीं कहेंगे। टिंकू देवी माननीय दानापुर विधायक जी की पत्नी, देखिए एक के बाद एक लगातार बातें जो हैं उनके फेसबुक हैंडल के माध्यम से लिखी जा रही है। अब इसी चीज के बीच देखिए जो बड़ी जानकारी कह सकते हैं, एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं, आरोप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि कुछ मीडिया कर्मियों बंधुओं के मालूम हुआ उनसे कि आज रात हमारे छोटे देवर पिंकू यादव जो उनके छोटे देवर हुए उनको बेऊर जेल से गुपचुप तरीके से निकालकर भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की योजना है। ऐसे में उनका सवाल है कि आखिर प्रशासन इस मामले में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही है? आखिर किसके दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है? साथ ही साथ उनका यहाँ तक कहना है कि अगर भागलपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में या भागलपुर जेल के अंदर कुछ भी हमारे देवर के साथ घटना दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार का शासन प्रशासन होगा। तो देखिए इस तरीके से पहले 11 अप्रैल को कई ठिकानों पर छापेमारी होती है पुलिस और एसटीएफ का संयुक्त रूप से, और उसके बाद जो लगातार फरार चल रहे दानापुर के विधायक आरजेडी से ताल्लुकात जो रखते हैं रीतलाल यादव, बाद में वो कोर्ट जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं सुबह सुबह और उसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जाता है कोर्ट की ओर से। और अब ऐसे में एक के बाद एक बातें जो है उनके फेसबुक हैंडल के माध्यम से लिखी जा रही है। तमाम जो बातें हैं वह कही जा रही है, आरोप कह सकते हैं शासन प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है, बिहार सरकार के ऊपर। और ऐसे में अब एक बड़ी बात जो है वह कहा गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है, चूंकि उनकी यानी रीतलाल यादव की जो पत्नी हुई उनके ओर से कहा जा रहा है, एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि सवाल उठाया गया और ऐसे में रास्ते में कुछ हो न जाए, इन तमाम चीजों को लेकर कहा गया है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।